ये वैसे बताइएगा वही वाला केस है जिसमें एफआईए ने भी पहले उनको कहा था कि कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से उनकी एक्विटल हो गई थी एफआईए कोर्ट से? ये वही है, वही वाले चार्जेस हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में एफआईए तो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। ये नैब का कोई और केस है, मुझे लाहौर का है, मुझे नहीं इसका पता है। अच्छा। और आप वाली ये बात ठीक है, किसी और तारीख पे कर देते। और ये आज ये मैंने भी खबर पढ़ी है तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इन्होंने आज ही जमा करानी थी, 2 दिन बाद करा देते। मेरे ख्याल में आज उसकी डेट फिक्स ही थी, इन्होंने कहा है आज ही जमा करा दो, चलो ये भी एक खबर लगा दो। तो ये बस अब देखें। लेकिन इससे क्या समझ आता है आपको? आप तो चले एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, देखिए वो तो नैब समझ हमारे आता है? डोमेन में नहीं है, लेकिन ये देखें आप आप सियासत ये पे है भी कि तो जिस बड़ा तरह पहले दिलचस्पी के साथ कमेंट करते हैं। आगे मैं आपका नहीं सियासत में ताबनाक मुस्तकबिल भी देख रहा हूँ, जहांगीर जदून साहब। नहीं हम तो आपका मुस्तकबिल ताबनाक देख रहे हैं, हमें तो चलो काला को प्रैक्टिस करते हैं, काम चलेगा। अब आपने पहले जो इंट्रो में कहा है ना, देखें केस जिसके भी खिलाफ रजिस्टर्ड होता है वो कहता है मेरे खिलाफ ये केस ठीक नहीं है जी। आज दिन तक हमने कोई नहीं देखा जो बंदा मर्डर भी करता है तो वो उसने आगे कन्फेशन की हो। बहुत रेयर केस में 1% होता है कि जो आके कह दे जी कि मुझसे ये काम हुआ है। जी। तो केस को जिस तरह आपने कहा है ना, कानून और लॉ के मुताबिक ही लेके चलना पड़ता है। और कोर्ट में भी बाहर कल भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस गलत है तो इसमें आपको कानून और कायदे के मुताबिक ही चलना पड़ता है, उसी से बंदा निकलता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और लॉ को अपने हाथ में, हम तो वकील हैं, एक आम बंदा भी पढ़ा लिखा अगर लेगा तो उसके फिर स्टेट का आपको पता है फिर लॉ नहीं लेने देती हाथ में, या लेंगे तो फिर वो स्टेट की जो रिट है या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो फिर एक सोसाइटी जो है ना वो तहजीब याफ्ता या लॉ अबाइडिंग रह नहीं सकती। एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, एक और अब आपने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी दिलचस्प खबर है जहांगीर जदून साहब, बताऊं तफसील या आप खुद ही बताएंगे? नहीं आप मुझे बताएं, मैं हो सकता है पता हो तो तफसील। पहले खबर आई सर कि इमरान खान के खिलाफ नाअहली की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, वो जो उनकी टिरियन जेड वाइट वाली दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि नहीं 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 नहीं, वो तो 2 जजेस का फैसला था, टोटल इसमें 3 जजेस थे, ये फैसला नहीं है, वो एमवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लग गया, उसको हटा दिया गया। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा बेंच तश्कील देंगे, उसके बाद दोबारा से फैसला होगा। तो सर ये कौन से मुल्क में होता है कि एक जजमेंट आ गई है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लग गई है और उसमें ये कह दिया 2 जज साहिबान ने विद मेजॉरिटी वर्डिक्ट के इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है, और उसके बाद एक सर्कुलर आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से और वो कहते हैं कि ये फैसला नहीं है, इसको वापस लिया जा रहा है, अब बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा और उसके बाद फैसला आएगा। ये क्या माजरा है जहांगीर जदून साहब? ये तो आपने खबर मुझे बता दी है, लेकिन इसमें मैंने भी जिस तरह मीडिया से ही सुना है कि इसमें जो बेंच था उनके 2 जजों ने अपनी कोई राय दे दी थी, तीसरे जज साहब ने कोई ना ही साइन किए और जजमेंट साइन नहीं हुई है। तो उन दोनों ने कहा जी कि हमने 2-3 दफ़ा जज साहब को लेटर लिखा है कि जजमेंट को अनाउंस करें, वो अभी डेट ऑफ अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही। तो उन्होंने मेरे ख्याल में अपने तौर से ही उसको कहा जी, इसको जिस तरह डिसेंटिंग नोट के तौर पर या एग्रीड जजमेंट के तौर पर उन्होंने कहा जी वेबसाइट पे लगा दें। फिर वेबसाइट से मैंने वेबसाइट पे देखनी है, लेकिन वो इस तरह ही खबर है। लेकिन इस्लाम आप कह रहे हैं कि वो जजमेंट साइन नहीं हुई थी, ठीक है, अगर साइन नहीं भी हुई थी लेकिन उसके बावजूद ये एलामिया ये कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि 30 मार्च को फैसला महफूज कर लिया गया था, और अगर फैसला महफूज हो चुका था तो बेंच दोबारा तश्कील कैसे हो सकता है? बेंच दोबारा मतलब कि फैसला तो महफूज हो गया, 3 जजों ने सुन लिया, 2 ने अपनी राय कायम कर ली, तीसरे ने अगर साइन नहीं किया तो चलो उसको आपने उजलत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दिया, लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि बेंच दोबारा तश्कील होगा और कोई नए जजेस सुनेंगे? नहीं, वो अगर वो अनाउंसमेंट के लिए बेंच ज़ाहिर है जब अनाउंस होती है, अगर 3 मेंबर बेंच हो तो 3 मेंबर आके ही अनाउंस करता है। तो वो अगर उस वक्त कहते हैं जी हम अनाउंस नहीं कर रहे, कोई नया बेंच बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी थी वो उस पर ऑब्जेक्शन करती है कि आपने ये केस सुना हुआ है, या तो आप फैसला महफूज होने के बाद, फैसला महफूज होने के बाद नहीं, फैसला होने महफूज जब बेंच बनता तो वो कहते हैं जी कि ये आप डिसीजन दें, अब आपने फैसला महफूज किया, अनाउंसमेंट के लिए रखा है, अनाउंसमेंट दें, या वो कहते हैं जी इसमें हम मजीद कोई एविडेंस चाहते हैं, वो तीनों मेंबर की होती है। मुझे ये बता दें कि किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी होना कैसे जुर्म है? अगर कोई ट्रस्ट बनता है, कोई यूनिवर्सिटी बनती है और आप एज ए ट्रस्टी उसकी जमीन जो है उस ट्रस्ट के नाम पे हैंडल कर रहे हैं, ये कैसे जुर्म है? नहीं, एक तो मैं मेरे पहले बताया कि नैब हमारा डोमेन नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने खोल ली। पहले तो लेट्स अप्रिशिएट द एजेंसी ऑफ द यूके कि उन्होंने कितनी एक रूल ऑफ लॉ इसको कहते हैं
जब उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये इमानत है पाकिस्तान की, उन्होंने किस तरह हवाले कर दिए। और आगे इस अमाउंट को जो पाकिस्तान स्टेट है, शर्म आती है हमें कि उस अमाउंट को किस तरह हैंडल किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइन किया हुआ था मलिक रियाज पे कि आपने जो मलीर कैंट के अंदर ये निक्रोच किए हैं और ज़मीनें स्टेट के अंदर डाली हैं, आपके अंदर 450 अरब रुपया जो है फाइन है वो फंड है आप जमा कराएंगे। वो अमाउंट जो है एक 450 अरब था ना, 450 अरब जी 8.5 साढ़े। अब मेरी बात सर 1 मिनट सुन लेना सर मैं अमाउंट कंफर्म कर दें, 450 850 मेरे ख्याल में पर 8.5 या 4.5, लेकिन कोई इतनी ज्यादा ही अमाउंट थी, कोई 450 अरब। ठीक, अच्छा उसमें अब देखें, अब जब ये एजेंसी की रिपोर्ट आती है कि एक बंद इन्वेलप आता है, उस पर कैबिनेट के किसी मिनिस्टर को देखने नहीं दिया गया और 3 मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर फैसल वाडा, शीरी मजारी और चौधरी फवाद ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो उनको अपना जो मिर्जा सजाद अकबर थे, उन्होंने कहा जी इसको खोलने की इजाजत नहीं है हमें, और इस गवर्नमेंट ने उसको खोला। अब इनको देखें कि ये क्या हालत कर रहे हैं, एक जो स्टेट मनी है गरीब लोगों का क्या पैसा किया, क्या इमरान खान ने क्या किया? ये 50 अरब का क्या किया इमरान खान ने? ये 60 अरब रुपए जो बनता था ये मलिक रियाज को दे दिया इन्होंने, और उसके अकाउंट में उन्होंने कहा जी ये आप घर जाके देख रहे थे, घर जाके मलिक साहब के हाथ में पकड़ाया था, उनकी जेब में डाला था, कैसे उन्होंने एडजस्ट कर लिया ना उस फाइन के अंदर जो उनको 450 अरब किसने एडजस्ट किया? किसने एडजस्ट किया? गवर्नमेंट ने एडजस्ट कराया ना। किसके थ्रू एडजस्ट कराया? केस कहां पे चल रहा था सर? केस कहां पे चल रहा था? वो जो 450 या 850 अरब अभी थोड़ी देर में अमाउंट कंफर्म होगी, वो केस किधर चल रहा था मुझे बताइएगा। उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही थी, उन्होंने कहा जी इस अमाउंट के अंदर इसको एडजस्ट करें। कैबिनेट के हम तो नहीं देखी अभी, वो बंद एनवेलप में जो कुछ लिखा हुआ है सर, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना। नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार साहब थे ना। Whoever the chief justice is, या उस सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त पता नहीं लगा कि ये वाला जो 50 अरब हो रहा है इसके अंदर अकोमोडेट, ये एनसीए ने भेजा है यूके से। तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, उन्होंने नहीं लिया इस पे। उस साकिब निसार के खिलाफ वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उस केस को हैंडल कर रही थी, उस सेटलमेंट को। मैं ये सिर्फ मेरा सवाल आप सुन ले जरा। सवाल मेरा ये है कि ये जिस तरह से हुकूमत प्रेजेंट कर रही है ना कि इमरान खान अकेले ने 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया एक प्रॉपर्टी टाइकून को, ये आर्गुमेंट सर दुरुस्त नहीं है। इमरान खान से तफ्तीश करें। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान से करें तफ्तीश, इन्वेस्टिगेट करें इमरान खान को। लेकिन इमरान खान अकेला तो सेटलमेंट में था ही नहीं। वो सेटलमेंट तो हो रही थी थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बैठे हुए थे, और चेक कर लें कि उस बेंच में उस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस थे या नहीं थे। ये भी जरा चेक कर लें, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप चेक कर लें। और 450 अरब की जो सेटलमेंट थी उसके अंदर ये 50 अरब अगर अकोमोडेट हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं चला उस टाइम पर? इमरान खान अकेले नहीं वो अकोमोडेट करवा दिया था। सवाल मेरा ये है। नहीं, एक मेरी बात सुने ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फिर तो वो मलिक रियाज को उसकी अमाउंट से किस तरह एडजस्ट हो सकता है? वो तो एक्स्ट्रा अमाउंट देखे ना, कहा है उसके जो गवर्नमेंट का पैसा था उसको मलिक रियाज को देने के उसकी अकाउंट में किस तरह एडजस्ट होता है? आप मुझे बताएं। नहीं हो सकता एडजस्ट। वो मैं भी कह रहा हूं कि नहीं हो सकता। मैंने तो इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं। मैंने जदून साहब इसके ऊपर प्रोग्राम किए। इमरान खान पर बड़ी तनकीद की हुई है मैंने इस बात पे कि कैसे अकोमोडेट हुआ है। बट माई पॉइंट इज कि इमरान खान अकेला तो नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट हो रही थी ना उस टाइम पे। देखे ना, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी ना। अभी देखे ना, ये इनका इसलिए जब डिमांड हो गया उनसे पूछेंगे कि इसमें और बंदे कौन से हो सकता है, इसमें जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसको भी शामिल करना पड़े तफ्तीश में कि आपने किस तरह लिया है या जिस तरह सेटलमेंट हुई। अब हमें तो नहीं पता इस चीज़ का ना। लेट द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कुछ चीज़ आती है, अल्लाह करे कि ये केस ऐसा हो कि इसके खिलाफ ना साबित हो। ये तो हम कहते हैं कि इमरान खान को पता है कि ये केस नहीं बनता मेरे खिलाफ, वो सीधा आते कहते जी जो मर्जी करें हम, जिस तरह बाकी लोग गए हैं तमाम प्राइम मिनिस्टर पे आगे जो गुजरे हैं। शाहिद खान अब्बासी पे केस हुआ है, शहबाज शरीफ पे हुआ है, नवाज शरीफ पे हुआ है, कौन से वजीरों पे केस नहीं हुआ है? तो इसमें देखें आप जाएं कोर्ट के अंदर, हो सकता है इनका केस वीक होगा तो क्विटल हो जाएगी। इसमें ये गिराओ जलाओ अरेस्ट ये क्या करने की जरूरत है कि आप स्टेट के हर मशीनरी को जला रहे हैं, हर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर हमला कर रहे हैं। ये तो वायलेंट आपने एक कंपेन शुरू कर दी है जो इसका कोई तो की नहीं बनती। जैसे कोई मतलब है, आपने लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हर चीज को तहस नहस करके रख दिया और फसाद फिल अर्ज के जुमरे में। एक और मुझे सवाल का जवाब दें। इमरान खान तो चले बहुत बुरा था। इमरान खान, एक तो इमरान खान अकेला था,
दूसरा इमरान खान बहुत बुरा था, उसने 50 अरब रुपए का मलिक रियाज को फायदा पहुंचा दिया। चले अब इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन इल्जाम है ना सर, इल्जाम है ना सर, इल्जाम है ना, चले इल्जाम है ना, आपका काम नहीं है इमरान खान। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इल्जाम है, लेकिन सवाल का जवाब मुझे ये दें कि ये हुकूमत इतनी अच्छी है और इतनी जबरदस्त है और इतनी नेक है और इतनी पारस है और इतनी ऑनेस्ट है, और आज ही मियां शहबाज साहब को जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिला नैब की तरफ से। शहबाज शरीफ सुन तो लेना सर, सुन तो लेना। सवाल मेरा ये है कि अगर आज पता लग गया है कि ये 50 अरब रुपए की चोरी हुई थी, जिसकी सहूलतकारी इमरान खान ने की थी, जिसका फायदा प्रॉपर्टी टाइकून को हुआ है, तो ये हुकूमत उसको रिकवर क्यों नहीं करती? क्यों नहीं रिकवर करती? प्रॉपर्टी टाइकून को क्यों नहीं पकड़ते? प्रॉपर्टी टाइकून को क्यों नहीं पकड़ते? मतलब कि एक केस है, उस केस में एक इमरान खान को सिंगल आउट कर रहे हैं आप लोग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट कर रहे हैं इस तरह से, वो इसको कॉन्फिस्केट करें, उन एसेट्स को, उस अमाउंट को रिकवर करें। अगर पाकिस्तानी कौम की इमानत है तो उसको रिकवर करें, क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं जो आज ये नुकसान हुआ है ना, ये सारा जो है, ये जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ना, उसको बेच के, और जो अगर इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन ये 450 कनाल जमीन की है, इसको ऑक्शन करके रिकवर करना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी टाइकून मुल्ज़िम है, साकिब निसार मुल्ज़िम है, कोई भी मुल्ज़िम है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। एक बात बता दें, मिसाल है इस, अगर मैं ये मान भी लूं बात कि अकेला इमरान खान इस सहूलतकारी में मुलव्वस था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो तो प्रॉपर्टी टाइकून है ना सर, पैसा तो उसी को गया ना सर। अगर वो पैसा उसको तो कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहा, उनको नोटिस भेजे भाई, है नोटिस गए उनको। ये जो इनका वकील है ना, आप देखें, अब केस तो चलने देना आप, और मैं तो वहां पे नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे बतौर वकील बताइएगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है इस केस में, या सिर्फ सहूलतकार से इन्वेस्टिगेट कर? जी, इसमें इनके देखे ना आप, वो केस इनके बता रहे हैं जो आपने अपोजिट काउंसिल को, इनका कोई नैब का वो सुन रहा होगा तो वो इसके आगे रिप्लाई तैयार करेगा। इनका केस अगर मजबूत होता है तो आप इनको क्यों ऐसे, क्यों नहीं अभी जाहिर कर रहे हैं, इनको कोर्ट में जाहिर करने दे कि जी मलिक रियाज। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये अगर मैं तो कह रहा हूं ना, अगर वो उसके बेनिफिशियरी है, ही शुड बी एन अक्यूज्ड।